अस्सलाम वालेकुम। आज हम बजटिंग के एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम बड़ा है लेकिन इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी रेफरेंस बुक दी हुई हैं उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये करवाने की वजह ये है कि आपका एक और न्यूमेरिकल जो बुक में दिया हुआ है वो भी आपका कवर हो जाए। बेसिकली यहाँ पे जो इस टॉपिक को दिया हुआ है, इस टॉपिक का मकसद ये है कि लोग जो हैं वो कैश होल्ड क्यों करते हैं। ठीक है, कैश होल्ड करने की बेसिकली तीन वजूहात हैं, और भी कई वजूहात हो सकती हैं लेकिन मेन जो है फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव आपकी तीन वजूहात होती हैं। एक आपकी होती है ट्रांजैक्शनल मोटिव होता है आपका। ट्रांजैक्शनल मोटिव का मतलब ये होता है कि आपकी डे टू डे जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आप सही से हैंडल कर सकें, उसके लिए आप कैश को अपने पास रखते हैं। जैसे आपकी रॉ मटेरियल की परचेजेज हो गई, आपकी बिल्स हो गए, आपकी टैक्सेस हो गए, तो इन सब चीज़ों का डे टू डे जो ऑपरेशंस में आपके यूज़ होते हैं उसके लिए आप जो भी कैश होल्ड करते हैं तो बेसिकली वो मोटिव जो आपका होता है वो कहलाता है ट्रांजैक्शनल मोटिव। ठीक है। दूसरा आपके पास होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। बेसिकली कई इवेंट्स आपके होते हैं जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो प्रोडक्ट होता है या आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो अगर आपके पास पैसा मौजूद होगा तो आप उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बारिशें जो हैं, अगर बारिशें बहुत ही एक्सेसिव होती हैं तो फिर तो आपके क्रॉप्स वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर फ्रूटफुल आपकी बारिश होती है तो आपकी जो है वो क्रॉप्स भी बहुत अच्छे आते हैं उस आपकी सीज़न में, और आपकी जो क्रॉप्स की प्राइजेज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो आपके जो रॉ मटेरियल्स जो है ना उनकी प्राइजेज़ भी आपको कम मिलती है। अगर आपके पास उस वक्त पैसा होता है तो आप एक साथ ही सारा रॉ मटेरियल उस वक्त ख़रीद के और फिर अपने उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। जैसे आपने स्टील और सीमेंट की प्राइसेस में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है सीज़न टू सीज़न। या ऐसे भी होता है जैसे आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन कोई प्लानिंग होती है, कोई नई सोसाइटीज़ या किसी के बारे में कोई प्लानिंग होती है, कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू होते हैं तो उसमें आपके इन सब के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। वैसे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर बिल्कुल रुका हुआ होता है तो इनकी प्राइजेस बिल्कुल गिर जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो पैसे जमा करते हो उसको आप कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है। तीसरा और आखिरी हमारे पास है प्रिकॉशनरी मोटिव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, हमने देखा होगा कि हमें जो भी सैलरी मिलती है या हमें कहीं से भी इनकम मिलती है, हमारी कोशिश ये होती है कि उसका एक हिस्सा भले थोड़ा ही हो लेकिन उसका एक हिस्सा हम कोशिश करें कि सेफ़ रखें। कभी अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, कुछ होता है तो उसके लिए हमारे पास पैसे मौजूद होने चाहिए। एक सेफ्टी कुशन के तौर पे हम कुछ पैसे रखते हैं अपने पास, उस मोटिव को हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ये हमारे पास तीन मोटिव्स हो गए। इस चैप्टर में बस थ्योरी इतनी सी थी, अब एक न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। The Zindler company currently has a centralized billing system. Payments are made by all customers to their central billing location. ठीक है. It requires on average 4 days for customers mail payments to reach the central location. 4 दिन लगते हैं उन payments को central location पहुंचने में. An additional day and a half is required to process payments before a deposit can be made. मज़ीद आपका 1.5 दिन लगता है उसको प्रोसेस करने में. अ फर्म हैज़ डेली एवरेज कलेक्शन ऑफ 5 लाख। हर रोज़ उनकी एवरेज कलेक्शन जो है वो 5 लाख है। द कंपनी हैज़ रिसेंटली इन्वेस्टिगेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग अ लॉक बॉक्स सिस्टम। इट हैज़ एस्टिमेटेड that with such a system customers mailed payments would reach the receipt location 2.5 days sooner। पहले 4 लग रही थी, अब 1.5 दिन, अब बल्कि 2.5 दिन जल्दी पहुंचेगी। ठीक है। Further, the processing time could be reduced by an additional day because each lockbox bank would pick up mail deposit twice daily। जो 1.5 दिन लग रहा था अब वो 1 दिन से भी कम हो गया, यानी कि आधा दिन लगेगा। ठीक है। Determine how much cash would be freed up released through the use of lockbox system। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दिनों में कितना फ़र्क हो रहा है हमारे पास। ठीक है। हमारे पास जो करंट टाइम है वो कितना लग रहा है हमें, सेंट्रलाइज लोकेशन में पहुंचने के लिए हमें 4 दिन लग रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4
ठीक है। और प्रोसेस होने में उसने क्या बोला था, एडिशनल डे एंड अ हाफ, यानी कि 1.5 दिन रखते हैं प्रोसेस में, ठीक है। तो ये 1.5 लिख दिया, इन दोनों को मैंने सम कर दिया तो हमारे पास टोटल कितने 5.5 दिन लग रहे हैं, ठीक है। डेली हमारी कलेक्शन कितनी है, एवरेज एवरेज जो हमारी कलेक्शन है यहाँ पे बताई हुई है वो कितनी है, 5 लाख की है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब न्यू टाइम हमारे पास क्या है, न्यू टाइम वो कह रहा था estimated that with such a system customer mail payments would reach the receipt location 2.5 day sooner, ठीक है, यानी कि 2.5 दिन जल्दी पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये 4 में से 2.5 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना हुआ, 1.5 बचा, ठीक है। और प्रोसेस में उसने क्या बोला था, प्रोसेसिंग वुड बी रिड्यूस बाय एन एडिशनल डे, ठीक है। प्रोसेस में से एक दिन मजीद कम हो जाएगा। प्रोसेस पहले कितना था, 1.5 था, उसमें से हम एक को माइनस कर देंगे तो ये 0.5 हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 2 दिन। पहले हमारे पास 5.5 दिन थे, अब 2 दिन थे, तो बचत हमारी कितनी हो रही है, 5.5 में से 2 को जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास बचत हो जाएगी 3.5 दिनों की, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन हाउ मच कैश वुड बी फ्रीड अप रिलीज थ्रू द यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम यूज़ करने की वजह से जो हमारी बचत हो रही है दिनों की वो 3.5 दिनों की हो रही है, और पर डे हमारे कितने बच रहे हैं, 5 लाख बच रहे हैं। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन में 5 लाख हैं तो 3.5 दिन में कितने हो जाएंगे, इसको मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें सही से समझ में आए, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 1.75 मिलियन, बस ये ए का आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास 3.5 दिन जो है वो बच रहे थे, ठीक है। और एक दिन में कैश की कलेक्शन कितनी थी, 5 लाख, तो 3.5 दिन में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,750,000 हो गई, ठीक है। पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में हमें क्या दिया हुआ है, determine the annual gross benefit of the lockbox system assuming the firm could earn a 5% return on the released fund in part A by investing in short term instrument। अब वो ये कह रहा है कि जो ये अमाउंट रिलीज़ हुई है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देते हैं और उस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, 5%, ये 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास 87,500 की हमारे पास 87,500 की हमारे पास बचत हो गई, हमारी सेविंग हो गई, ठीक है। बेनिफिट हमें इतना मिला। पार्ट सी में वो क्या कह रहा है, इफ़ द एनुअल कॉस्ट ऑफ द लॉक बॉक्स सिस्टम वुड बी 75,000 शुड सच अ सिस्टम बी इनिशिएटेड। अब वो क्या कह रहा है कि 75,000 की कॉस्ट लगेगी, और इस सब में आप देखें कि आपको मिल कितना आ रहा है, आपको 87,500 मिल रहा है, ठीक है। तो 87,500 में से हम निकाल देंगे 75,000 को, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12,500 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, द सिस्टम शुड बी इनिशिएटेड, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक और न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। उसने सिंपल हमसे एक चीज़ बताई हुई है, पहले हमें इतने दिन लग रहे थे, ठीक है, फिर उसने बताया कि नए सिस्टम जो हमने लगाया तो उसमें इतने दिन लग रहे हैं। हमने दोनों का डिफरेंस निकाला और पर डे के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया कि हमारी टोटल कलेक्शन कितनी हो रही है। पार्ट बी में वो कह रहा है कि इस जो कलेक्शन में से ये जो कलेक्शन हो रही है इस पे आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है, तो हमने 5% का रिटर्न ये निकाल लिया। और तीसरे पार्ट में वो कह रहा है कि आपको 75,000 का लॉस हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, तो इसमें से माइनस कर दिया 75,000, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि हमें टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो 12,500 का हुआ, ठीक है। तो चलें यहाँ पे ये वाला लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक्स और ये न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे मैं इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ कि इन केस अगर आपके पेपर में थोड़े भी 19-20 आपकी चीज़ें अगर चेंज होती है, कुछ होती है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों ताकि आप सुकून से अपना पेपर कर सकें। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।